नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा को कहा जाता है। कल शनिवार को दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। देश भर में विजयादशमी का पर्व मनाने के लिए तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि आपके शहर में विजयादशमी उत्सव को लेकर लोगों में कितना उत्साह है। विजयदशमी को लेकर लोगों में उल्लास का माहौल है। बाजार लोगों से गुलजार है और जगह जगह रावण दहन की तैयारियां की जा रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चल रही तैयारियों की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। बुराई और अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा यानी विजयदशमी पर्व को कल पूरा देश धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाएगा। जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अहंकारी रावण पर विजय प्राप्त की थी, उसी दिन से ही विजयदशमी पर रावण के पुतला दहन की परंपरा चली आ रही है। कल यानी शनिवार 12 अक्टूबर को देश के अलग अलग राज्यों में रावण दहन किया जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दशहरा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। विजयदशमी के लिए बाजारों में रावण का पुतला सजकर तैयार है। लोगों में दशहरे को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस दशहरे के दौरान तीसरी आंख से नजर रखेगी। दशहरे के रामलीला कार्यक्रम के दौरान भी पुलिस अलर्ट पर रहेगी। आने वाले जो 3-4 दिन है काफी आयोजनों से भरे होंगे और पुलिस ने इसको लेकर के पर्याप्त तैयारियां की हैं। इसमें खासतौर पे घाटों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। मार्गों में सीसीटीवी के साथ साथ ड्रोन से भी व्यवस्था के लिए लगाए गए हैं। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है और साथ ही साथ पूरी आयोजन में अलग अलग जगहों में पुलिस व्यवस्था पर्याप्त लगाई गई है ताकि सुरक्षा का बेहतरीन ढंग से सुरक्षा के जो मानक है उनका पालन हो सके। अब एमपी की राजधानी में पुलिस अलर्ट पर रहेगी, तो वहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी दशहरे की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। राजधानी भोपाल में विजयादशमी को लेकर शहर के बांसखेड़ी क्षेत्र में रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी बन रहे हैं। करीब 300 कलाकारों ने पुतले तैयार किए हैं। छतरपुर में मुस्लिम समुदाय के कलाकार रावण को तैयार कर रहे हैं। 11 दिन से बन रहे इस रावण के पुतले की लंबाई 51 फीट है। इधर संस्कारधानी जबलपुर में पंजाबी और हिंदू समाज के लोग एक साथ मिलकर दशहरे के आयोजन करने की तैयारी कर रहे हैं। रतलाम जिले में उज्जैन से रावण के पुतले को मंगवाया जा रहा है। रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को अलग अलग कीमत पर बेचा और खरीदा जा रहा है। वहीं खरगोन शहर में 51 फीट रावण जलाया जाएगा। शहर के लोगों के कहने पर कलाकारों ने अलग अलग थीम पर रावण के पुतले को बनाया है। वहीं रावण के ससुराल मंदसौर में 4 फीट से 30 फीट तक पुतले की डिमांड है, जिनकी कीमत 400 से लेकर 25,000 तक बताई जा रही है। साथ ही दमोह में भी बीते 15 दिनों से दशहरे की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ यूपी के जालौन से मुस्लिम समुदाय के कलाकार आए हैं, जिन्होंने रावण के पुतले को बनाया है। अब जहां मध्य प्रदेश में दशहरे की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, तो उधर छत्तीसगढ़ में भी दशहरे की तैयारियां जोरों पर है। राजधानी रायपुर में तो 101 फीट का रावण का पुतला बनाया जा रहा है। वीआरएस कॉलोनी में पिछले 54 साल से इसी भव्यता के साथ दशहरा मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का महापर्व दशहरा नजदीक है और लगभग उसकी तैयारियां भी जोर शोर के साथ की जा रही है और तैयारियां लगभग पूरी होती हुई भी नजर आ रही है। ये देख सकती हैं, ये WRS कॉलोनी में तैयार होने वाला रावण का पुतला है और 101 फीट ऊंचा ये रावण तैयार किया जा रहा है। और देखिए, रावण के साथ साथ कुंभकर्ण, मेघनाथ 85 फीट के बताए जा रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग कोने से लोग यहां पहुंचते हैं और दशहरा में शामिल होते हैं और दशहरा के इस महापर्व का उत्साह भी लेते हुए नजर आते हैं। देखिए, खास बात यह है, इस पर्व में रामलीला होगा, रावण का वध होगा और साथ साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में और भी जगह पर बाजारों में रावण का पुतला सजकर तैयार हो गया है।
दुर्ग से लेकर राजनांदगांव तक दशहरे को लेकर उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। रायपुर में विजयादशमी के लिए बाजारों में रावण का पुतला सजकर तैयार है। कारीगरों का कहना है कि इस साल 150 रुपए से लेकर 20,000 तक में रावण के पुतले खरीदे जा रहे हैं। दुर्ग जिले में दशहरे की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। कुछ कलाकार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को अंतिम रूप दे रहे हैं। राजनांदगांव जिले में भी शनिवार की शाम में रावण का पुतला जलाया जाएगा। शहर में 4 स्थानों पर रावण दहन की तैयारियां की जा रही हैं। अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक विजयदशमी के त्योहार को लेकर अलग अलग तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दशहरे को लेकर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह से तैयारियां की गई हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अनिल नागर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं, रूपेश गुप्ता हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं और किशोर शिलेदार हमारे साथ राजनांदगांव से हैं। सबसे पहले रूपेश, आपका रुख करना चाहूंगी। रायपुर की बात करें तो यहां पर दशहरे पर्व को लेकर के उत्साह किस तरह से है लोगों में और व्यवस्थाएं किस तरह से की गई हैं? देखिए, रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में मुख्य तौर से जो दशहरा है वो रावण दहन के रूप में मनाया जाता है। और मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि जो रावण का पुतला है उसके सिर में किस तरह से पेंटिंग करके उसको अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। 101 फीट का ये दशहरा है जो कि तैयार किया जाएगा। इसके अलावा WRS कॉलोनी में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। इसके अलावा रावण भाटा और दूसरे मैदान है जहाँ पे BTI ग्राउंड है जहां पे रावण दहन का कार्यक्रम होता है। लेकिन प्रदेश में अलग अलग जगहों पे रावण दहन के साथ साथ एक और दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है कि जितने भी राजा राजवाड़े के महल है वो महल खोले जाते हैं और उन महलों को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है कि वहां पे किस तरह का इतिहास रहा है, किस तरह वहां पे जो राज परिवार की अपनी परंपरा है उसका पालन होता रहा है, चाहे वो सरगुजा हो या फिर बैकुंठपुर हो या दूसरे राज परिवार हो, उनके महलों को खोला जाता है और वो भी जो वहां के लोग हैं उनमें बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। कुछ देखिए कि बच्चे और स्टूडेंट्स वगैरह भी पहुंचे हुए हैं तैयारियों को देखने के लिए। कुछ बातचीत करते, क्या देखने आए हो आप? सर, मैं यहाँ रावण कैसे तैयार होते हैं वो देखने के लिए आई हूँ। अच्छा, क्या करती हो आप? मैं भी LLB कर रही हूँ, स्टूडेंट हूँ। अच्छा, LLB कर रही हो, स्टूडेंट है, तो कैसा लग रहा है? इससे पहले भी यहाँ पे आई हो? हाँ, 1-2 बार आ गई हूँ सर। कैसा लगता है यहाँ पे जो रावण दहन? बहुत अच्छा लगता है सर। क्या खास होता है? मतलब यहाँ ना मुझे फटाका अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से चलाते हैं फटाका। पटाखा पूरे देश में सबसे ज्यादा एक समय चलाया जाता था यहाँ पे, और जो समा बनता था उसको देखने के लिए दूर दराज से पूरा आसमान सतरंगी रंगों से पट जाता था। लेकिन वो इस बार शायद देखने को ना मिले और उसकी कुछ राजनीतिक वजह भी हैं। हमारे साथ आयोजक समिति के सदस्य हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पिछली बार जब हमने देखा है कि बड़ा भव्य तरीके से आतिशबाजी की जाती थी, इस बार वो नजारा नहीं देखने को मिलेगा उस तरह से। पिछली बार से तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। उसमें कोई शक नहीं है। हाँ। क्या है कि कोरोना के बाद से थोड़े धीमी हो गया था। हाँ। लेकिन आतिशबाजी जो है, हाँ, आप 10-15 साल पहले के बोले तो हम बता नहीं। 10-15 साल पहले नहीं, 5 साल पहले की बात बता दी। हाँ, 5 साल, वही 15 साल से जो है ना, 5 साल पहले ही जो होता था मूढ़त जी का, वो बहुत बड़ा आयोजन होता था। मूढ़त जी मेरे ख्याल से उस तरह से बाकी जो विधायक है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सही। मंत्री नहीं है, चूंकि रायपुर का कोई मंत्री नहीं है। नहीं, पुरंदर मिश्रा जी अपने आप में एक मंत्री है। हाँ। देखिए, उन्हीं का जो कम समय में यह आयोजन हो रहा है, तो ये उन्हीं का मतलब सब कुछ है। आज हम लोगों को मतलब भाई हमारा नेशनल क्लब का है ना, अगर मान मर्यादा को बचा के रखा, 54वां हो रहा है दशहरा, जिस एक परिकल्पना को लेकर राजपाल लुम्बा जी ने रावण को मतलब एक किया था, आज उसके बाद कलाकार वगैरह हमारा कहाँ से आतिशबाजी से के कलाकार आ रहे हैं इस बार? जी, आतिशबाजी अभी वेस्ट बंगाल से आ रहा है। 2 टीम है इस बार। हाँ, 2 टीम आपस में लड़ाई करेंगे। बम्बई वाला हाँ, नहीं, बम्बई वाला तो मूढ़त जी के आने से आएगा। जी, अब यहाँ जो राजनीतिक रस्साकशी है उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जो प्रदेश का सबसे शानदार आयोजन होता था वो इस बार भी बरकरार रहेगा। जो आयोजन समिति के सदस्य हैं वो ये भी कह रहे हैं कि पिछली बार जिस तरह से पिछली बार तक होता आया है, 5 साल पहले तक जैसा होता आया भव्य आतिशबाजी, इस बार जो कमान है वो पुरंदर मिश्रा जो रायपुर उत्तर के विधायक है, चूंकि रायपुर उत्तर का इलाका है तो उन्होंने संभाल रखी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अब कल देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर उत्साह और ज्यादा देखने को मिलता है। मैं लौटूंगी आपके पास। अनिल नागर हमारे साथ भोपाल से हैं। अनिल, भोपाल की बात करें तो यहाँ के लोगों में दशहरा को लेकर के किस तरह से उत्साह है, बाजारों में कैसी रौनक है और सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो व्यवस्थाएं कैसी हैं?
देखिए, कल धूमधाम से दशहरा का पर्व मनाया जाएगा, उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। देखिए, एमबीएम ग्राउंड पर मैं मौजूद हूं और यहां पर देखेंगे रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ का पुतला बनकर यहां पर तैयार हो गया है। बीते कई दिनों से कारीगर इसकी तैयारी कर रहे थे और अब इसको अंतिम रूप दे दिया गया है। देखेंगे अब रावण का पुतले को जो है यहाँ पर खड़े करने की तैयारी की जा रही है और ये कई दिनों से कारीगर जो है मेहनत कर रहे थे और अब जो है यहाँ पर अंतिम रूप यहाँ पर दे दिया गया। धूमधाम से कल यहाँ पर दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। करीब 8 साढ़े 8 बजे का वो वक्त होगा कि यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे एमवीएम ग्राउंड पर और जो है धूमधाम से दशहरे के पर्व को मनाएंगे। क्या कुछ तैयारियां बीते कितने दिनों से तैयारियां थी और आज देख रहे हैं अंतिम रूप दे दिया गया? ये हम तैयारी कर रहे हैं कम 1-1.5 महीने पहले से और 1.5 महीने पहले बांस फाड़ते हैं, फिर उसके कुंडल वगैरह बनाते हैं, उसके बाद रिंग बनाने के बाद फिर उसका काम चालू करते हैं। आतिशबाजी इस बार कैसी देखी जाएगी? नहीं, आतिशबाजी को तो ऐसा है कि आतिशबाजी तो ये अपने रस्सी में डालते हैं, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं डालते इसमें। जी, बस इसके अलावा कुछ नहीं डालते। क्या आज खड़े कर दिए जाएंगे पुतले? हाँ, आज अभी आधा 1 घंटे के अंदर पूरे 3 पुतले खड़े हो जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये 41 फीट का जो है रावण बनाया गया। कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले भी यहाँ पर बनाए गए और ये देखेंगे यहाँ पर जो है रामलीला होगी, उसको लेकर भी तमाम तैयारियां हो गई। तमाम जनप्रतिनिधि एमवीएम ग्राउंड पर भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये देखेंगे कि यहाँ जो है धूमधाम से दशहरे का पर्व मनाया जाएगा और उसको लेकर तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही। देखिए, बड़ी संख्या में एमवीएम ग्राउंड पर लोग यहां पर पहुंचते हैं और धूमधाम से राजधानी भोपाल के लोग यहां पहुंचकर दशहरे का पर्व मनाते हैं और देखेंगे यहां अब जो है तमाम तैयारियां कल होने वाले दशहरे पर्व को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो राजधानी भोपाल पुलिस अलर्ट मोड पर है। जहां से भी चल समारोह रामलीला का कार्यक्रमों का जहां आयोजन होगा वहां पर पुलिस की ड्रोन कैमरे से निगरानी होगी। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात होगा। तो राजधानी भोपाल पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हर जहां संवेदनशील इलाके हैं वहां पर जो है भारी पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जाएगी, ड्रोन कैमरों के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी। और मैं लौटूंगी आपके पास, चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ रतलाम से जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, रतलाम की बात करें तो यहां पर क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं दशहरा पर्व को लेकर के? चंद्रशेखर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार प्लीज उसे चेक करिएगा कि आपका माइक म्यूट ना हो। तो ठीक है, चंद्रशेखर के पास मैं लौटूंगी। किशोर सिलेदार हमारे साथ राजनांदगांव से जुड़े हुए हैं। किशोर, राजनांदगांव में फिलहाल के लिए उत्साह कितना ज्यादा है कल के त्योहार को लेकर के और व्यवस्थाएं क्या की गई हैं? स्कूल मैदान के ग्राउंड पर खड़ा यहाँ साल बड़े ही भव्य रूप में दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। करीब 50 से 60 फीट से ऊपर का रावण का ये पुतला बनाया गया हुआ है और ये पुतला आधा अभी खड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई है, हजारों की तादाद। बिल्कुल, तो किशोर जिस तरह से तस्वीरें दिखा रहे थे, आगे भी हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन कल जिस तरह से दशहरे का त्योहार है वो हम आपको दिखा रहे थे कि जगह जगह पर किस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। रतलाम का एक बार फिर से रुख करेंगे। चंद्रशेखर, तस्वीरें दिखाइएगा और बताइएगा कि क्या विशेष इंतजाम है। जी बिल्कुल, देखिए तैयारियां पहले जो शुरुआत था नवरात्रि का उस दिन से शुरू कर दी गई थी। पुलिस ने अपने बंदोबस्त पूरे कर लिए थे, लेकिन अब जब दशहरा है तो उसको लेकर भी तैयारियां। देखिए, रूट मैप जो है वो सबसे पहले तैयार किया गया, यातायात व्यवस्था, क्योंकि जो हुजूम है वो दशहरा मैदान में उमड़ेगा और वहां पर जो है ट्रैफिक व्यवस्था को संभालना बहुत जो मुश्किल होती है उस समय। उसके लिए जो तैयारी कर ली गई, मैप तैयार करके जारी कर दिया गया है ताकि लोगों को सावधानी रहे कि उन्हें किस रूट से होकर के जाना है। देखिए, उससे पहले जो नवरात्रि का आज अंतिम दिन है तो जो गणेश पांडाल है वहाँ आज रात भर गरबा होगा। पूरी रात जो है आज गरबा उत्सव होगा और तैयारियां इस तरीके की फूलों से जो है वो उड़ाए जाएंगे। उसके बाद जो रंग है, गुलाल है, उसके लिए मशीनें पहुंच चुकी पंडाल में और वो जो है आज रात भर इस तरह की तैयारी है कि यहाँ पर रात भर जो है नवरात्रि मनेगी। देखिए, लोगों में किस तरीके से दशहरे को लेकर भी क्रेज है वो भी जान लेते हैं। देखिए, नवरात्रि है, आज तो रात भर जो है गरबा भी होगा, कल फिर दशहरा है, तो उसको लेकर किस तरीके से क्रेज है, पहुंचेंगे दशहरा मैदान में किस तरह से। यहाँ पर दशहरा बहुत बड़ी पैमाने पे मनाया जाता है, बहुत जोरों शोरों से होता है, बहुत भीड़ रहती है और बच्चों को से लेके बड़ों तक को सबको बहुत उत्साह रहता है कि हाँ रावण जलता हुआ अपने को देखना है, रावण दहन देखना है। इस तरीके से अब तो 2 रावण हो गए, पटरी पार भी हो गया है।
वो जो मेन जो है मेन वो वहाँ का है मेन दशहरा। मेन दशहरा हाँ मैदान। दशहरा वही मनाया पहुंचते हैं जाता वहाँ पर। है। हाँ वो जाते हैं पूरी फैमिली के साथ जाते हैं, काफी इंजॉय करते हैं, बहुत मजा आता है। देखिए ये तो क्रेज है ही, और भी लोग हैं। आज दशहरा है कल, लेकिन आज आप किस तरीके से, अब कल सुबह विसर्जन की तैयारी होगी, क्योंकि रात भर गरबा चलेगा? आज पूरी रात आज गरबा चलेगा। उसके बाद सुबह करीब 6 बजे हम लोग विसर्जन करेंगे। लेकिन विसर्जन हम लोग बहुत अलग तरीके से करते हैं। हम लोग यहाँ पर कभी भी कालिका माता या, क्योंकि लोग वहाँ पर मूर्ति को फेंकते हैं, तो हम उस चीज का अपमान ना करते हुए मूर्ति का विसर्जन यहीं करते हैं, कृत्रिम तालाब बनाकर। हाँ, यहीं पर तालाब बनाकर और विसर्जन करते हैं। तो देखिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं नवरात्रि को लेकर भी, और कल जब दशहरा होगा तो उसको लेकर भी जो पुलिस के बंदोबस्त है, उसके अलावा जो अलग अलग व्यवस्थाएं, जो तैयारियां लोगों की, वो भी देखने को मिल रही है। तो ये सारी व्यवस्थाएं कर ली तैयारियां गई। यहाँ पर लगभग अंतिम छोर पर पहुंच चुकी हैं और कल भव्य तरीके से दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। एक बार फिर से मैं रुपेश आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आपने तैयारियों की तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से तमाम पुलिसकर्मी अभी से तैनात हैं। जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं, और इन तैयारियों के बीच में जो पब्लिक आ रही है उसको किस तरह से डील करना है, क्योंकि यहाँ पे हजारों की संख्या में पब्लिक जुटेगी। तो उसके मद्देनजर जो संबंधित थाने हैं उसको सूचना दी जाती है। कलेक्टर, एसपी, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं। तमाम लोगों को जानकारी दी जाती है और उनसे सुरक्षा की मांग की जाती है। तो सुरक्षा को लेकर के खासा इंतजाम किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि घनी आबादी के बीच में ये इलाका, ये मैदान है, तो उसमें आवाजाही को किस तरह से कम बाधित किया जाए, इसको लेकर के भी खूब सारी बैठकें होती हैं। कल कौन कौन आने वाला है, कौन कौन वीआईपी इस दशहरा मैदान में पहुंचेगा, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कल कौन कौन आ रहा है? जी, महामहिम गवर्नर साहब आएंगे और मुख्यमंत्री जी आएंगे। मुख्यमंत्री जी 5:30 बजे अपने निवास से निकल के गवर्नर साहब के साथ में दोनों मिलके आने वाले हैं। कितनी भीड़ जुटने की उम्मीद है और सुरक्षा के क्या इंतजाम रहे? आज से 9 साल पहले आपको देने नवभारत वगैरह में छपा था कि 4 लाख से ऊपर। अभी का बताइए ना। हाँ, अभी तो कम से कम 5 लाख करीब लोग लगेंगे। और 5 लाख मैदान, लेकिन दिखता नहीं है। नहीं, आप देखिए पब्लिक जो है ना, ये देखिए चारों तरफ पूरा मैदान ही मैदान है। आपको यहाँ पे जब जम्बूरी हुआ 2 हेलीपैड बना है, और रायपुर में कहीं पे 2 हेलीपैड नहीं बना होगा। इतना जगह है पार्किंग का। बिल्कुल, तो कल भारी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे और आयोजन जिस तरह से किया जाएगा उसका उत्साह कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप चारों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब जहां एक और विजयदशमी को लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम रावण है। यहां लोग विजयदशमी के दिन खुशी नहीं शोक मनाते हैं। वहीं दशहरे के दिन यहां दशानन की खास पूजा अर्चना की जाती है। लोग यहां रावण को भगवान मानकर पूजते हैं। विजयदशमी यानी दशहरे पर एक और जहां पूरे भारत में रावण दहन की परंपरा मनाई जाएगी, जगह जगह रावण दहन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के विदिशा से 35 किलोमीटर दूर रावण गांव में उस समय मातम पसरा मिलेगा, क्योंकि इस गांव का नाम ही रावण रखा गया है। यहाँ पर आराध्य रावण है, रावण बाबा के नाम से यहाँ पर सभी लोग रावण की पूजा करते हैं। जो भी शुभ काम होते हैं वो रावण को आराध्य मानकर किए जाते हैं। इस गांव की यही परंपरा है कि लोगों ने अपनी गाड़ियों पर अपने घर के आगे जय रावण बाबा नाम गुदवा रखा है। लोगों ने अपने हाथों पर जय रावण बाबा नाम गुदवा रखा है। तो विजयदशमी के इस पर्व को जहां पूरे भारत में हर्षोल्लास से मनाया जाता है, उस दिन यहाँ पर मातम पसरा रहता है। महिलाएं यहाँ पर मंदिर में आकर रोती है, क्योंकि यहाँ पर रावण का मंदिर बनाया गया है। कैमरामैन राहुल चिड़ार के साथ दीपेश शाह, जी मीडिया, विदिशा।